तू कितना भी शरीफ बनने की कोशिश कर ले, तेरे अंदर एक ऐसा जहर छुपा है जो अगर किसी लड़की ने पहचान लिया ना, तो वो खुद तेरे करीब आने के बहाने ढूंढेगी और उसे खुद भी समझ नहीं आएगा कि कब उसकी सोच, उसकी निगाहें और उसकी नीयत फिसल गई। तू सोच रहा होगा मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ या पैसे की। नहीं भाई, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे तू आज तक नज़रअंदाज करता आया है, लेकिन औरतें पहली ही नज़र में पकड़ लेती हैं। और जो मर्द इस खेल में माहिर होते हैं वो एक बार नज़र मिलाते हैं और अगली ही मुलाकात में लड़की खुद को रोक नहीं पाती। तू अब भी सोच रहा है ऐसा क्या है? बस यही फ़र्क है आम मर्द और उस खेल वाले मर्द में, जो बिना कुछ बोले से लड़की को इतना उत्तेजित कर देता है कि वो रातों को करवटें बदलती है, वो खुद से लड़ती है और फिर खुद ही हार मानकर उसी मर्द के पैरों में आ गिरती है। लेकिन अगर वीडियो बीच में छोड़ा तो ये रहस्य तुझसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, लड़की आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके बिना बोले हुए इशारों से ज़्यादा उत्तेजित होती है। जो अगर एक मर्द बिना बोले कर दे तो लड़की खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कांपने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अंदर से एक ऐसी आग जलती है जिसे बुझाना उसके बस में नहीं होता। और यही वो राज है जिसे आज की ये वीडियो खोलने वाली है। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो समझ लो आपने वो चाबी खो दी जिससे किसी भी लड़की का दिमाग और दिल खोला जा सकता था। जहां हर हफ्ते हम लाते हैं वो बात जो कोई नहीं बताता पर हर कोई जानना चाहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानेंगे जो लड़की को सिर्फ आपके लिए बेकाबू कर देंगी, वो भी बिना कुछ कहे। क्या तू जानता है कि बिना कुछ बोले तू किसी लड़की की रगों में आग भर सकता है? क्या तूने कभी ये नोटिस किया कि कुछ मर्द कुछ नहीं कहते, बस सामने खड़े होते हैं और लड़की खुद ब खुद शर्म से भीग जाती है? न वो हैंडसम होते हैं न पैसे वाले, लेकिन फिर भी लड़की उनके आगे जुबान भूल जाती है। तो आज इस वीडियो में जो अगर तूने समझ लिए तो तू लड़की को बिना छुए उसकी सोच में, उसकी नींद में और उसकी फीलिंग्स में घुस जाएगा। जब मर्द आंखों से छूता है बिना हाथ लगाए, लड़की को पहली बार किसी की निगाहें इतनी गहरी लगती हैं कि वो पलटकर दोबारा देखती है, क्योंकि वो निगाहें उसे उसके कपड़ों के अंदर तक महसूस होती हैं, ऐसे जैसे तुमने उसकी पूरी आत्मा को स्कैन कर लिया हो। बिना एक शब्द बोले, बिना एक उंगली उठाए, मर्द जब किसी लड़की को सिर्फ आंखों से वैसे देखता है जैसे वो किसी ख्वाहिश को देख रहा हो, तो लड़की का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। वो अपने बालों को ठीक करने लगती है, अपनी ड्रेस को सेट करने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे सिर्फ शरीर से नहीं, उसकी वास्तविक चाहत से छू रहा है। यहाँ स्पर्श नहीं होता, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज हो जाती है, क्योंकि नजरें सिर्फ देखती नहीं, उत्साहित करती हैं। और अगर तुमने यह आई कांटेक्ट खेल सही खेल लिया तो लड़की खुद को रोक नहीं पाएगी। वो सोचती रह जाएगी, इसने ऐसा क्या देखा मुझ में जो आज तक किसी ने नहीं देखा। याद रखो, कोई लाइन नहीं, कोई चैट नहीं, सिर्फ आंखें और वो सन्नाटा जिसमें लड़की अपने ही ख्यालों में भीगने लगती है। और अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि जब पहली नज़र से लड़की हिल गई तो अगली हरकत उसे पिघला देगी। लड़की तब सबसे ज़्यादा उत्तेजित होती है जब कोई मर्द सिर्फ नज़र भरकर उसे इस तरह देखता है जैसे उसने उसके होंठों को चूम लिया हो बिना छुए। वो पल जब उसकी नज़रें शर्म से झुकें, वो कोई साधारण पल नहीं होता, वो उसकी कल्पना का गेटवे होता है। तेरी नज़रें अगर उसे उसके होंठों तक ले जाएं, तो वो तेरे बारे में वही सोचने लगती है जो तू उसके बारे में सोच रहा होता है। पर इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि तू अगर आंखों से उसके शरीर की भूख दिखा देगा तो वो तुझसे डर जाएगी। लेकिन अगर तू उसकी आंखों में वो खामोश आत्मविश्वास दिखा दे जिससे लगे ये मर्द जानता है कि औरत को कहाँ तोड़ना है, तो वो न सिर्फ तुझसे जुड़ती है बल्कि भीतर से पिघलने लगती है। लड़की जब तैयार होती है तो वो अपने चेहरे से ज़्यादा होंठों पर ध्यान देती है, क्योंकि वहीं उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी छुपी होती है। वो जानती है कि मर्द सबसे पहले उसी पर नज़र डालते हैं, लेकिन जब कोई मर्द उसकी उसी लिपस्टिक को ऐसे घूरता है जैसे उसने पलकों से उसे चाट लिया हो, जैसे उसकी सांसों से उसे छू लिया हो और फिर एक मुस्कान में अपनी नज़रें हटा लेता है,
तो लड़की खुद को रोक नहीं पाती। वो उस नज़र की भूख को महसूस करती है। उसे लगता है ये लड़का बाकी जैसे नहीं। ये मर्द बात नहीं करता, ये सिर्फ देखता है और फिर दिल की गहराई में उतर जाता है। उसके मन में तूफान चलने लगता है कि इसने देखा क्या, समझा क्या और छोड़ क्यों दिया। और यही अधूरापन, यही ना कहे जाने वाला खेल उसे बेचैन कर देता है। वो फिर से चाहती है कि वही नजरें उसे दोबारा वैसे ही देखें, लेकिन मर्द अब आगे नहीं बढ़ता। वो बस उसे थोड़ा महसूस करता है और फिर गायब हो जाता है, और लड़की उसी जगह अटक जाती है जहां से मर्द आगे निकल गया होता है, और यहीं से उसकी उत्तेजना शुरू होती है। अब वो उसे ढूंढती है, अपने स्टेटस में, अपने नोटिफिकेशन में, हर जगह उस नज़र को फिर से महसूस करना चाहती है जो उसके होठों की लिपस्टिक को घूरती थी, लेकिन कभी चूमा नहीं। और यही अधूरी तृप्ति, यही अधूरी ख्वाहिश उसे रात भर सोने नहीं देती। लड़की जब आईने के सामने खड़ी होती है तो वो बाल नहीं, कपड़े नहीं, सबसे ज्यादा वक्त देती है अपने होठों को, क्योंकि वहीं उसकी सबसे गहरी भावनाएं दबी होती हैं, वहीं उसकी अधूरी ख्वाहिशें, वहीं उसकी मासूमियत और उसकी वाइल्डनेस दोनों एक साथ पलती हैं। वो जानती है कि जब भी कोई मर्द उसे देखेगा, सबसे पहले उसकी निगाह उसके होठों पर टिकेगी। लेकिन जब कोई मर्द आंखों से उसके होठों को ऐसे छूता है जैसे जुबान से नहीं, बस सांसों से महसूस कर रहा हो, जैसे निगाहों से उसने लिपस्टिक के रंग को चखा हो, वो पहली बार किसी ने उसकी आत्मा के होठों को छुआ हो, लड़की समझ जाती है ये मर्द उसे सिर्फ देख नहीं रहा, वो उसे पढ़ रहा है। लेकिन जब वो मर्द कुछ बोले, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें फेर लेता है, तो वही लड़की जो अब तक ध्यान चाहती थी, अब उसी नजर की भूखी हो जाती है। वो चाहती है कि वो मर्द दोबारा देखे, कुछ कहे, कुछ बढ़ाए, लेकिन मर्द वहीं रुक जाता है। अब खेल बदल जाता है। उसके मन में खलबली शुरू हो जाती है। उसने देखा था इतने गौर से, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या उसे मैं पसंद नहीं आई, या उसने जानबूझकर छोड़ा? अब लड़की अपने ही सवालों में उलझ जाती है, और यही उलझन उसका पहला प्यास बनती है। वो चाहती है कि वो लड़का फिर से उसकी तरफ देखे, उसे फिर से वैसी ही नजर से घूरे। लेकिन अब मर्द गायब है, कहीं नहीं, ना इनबॉक्स में, ना आसपास, ना सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन, कोई मैसेज, कोई हिंट। अब वो लड़की खुद स्टोरी डालती है, अपनी फोटो, अपने होठों का क्लोजअप, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो मर्द देख रहा है या नहीं। उसकी हर एक्टिविटी अब उसी नज़र की भूख में बंध चुकी है। वो सोने से पहले अपना चेहरा नहीं, अपने होठों को निहारती है। वो सोचती है, क्या उसकी लिपस्टिक वही जादू दोबारा कर पाएगी? वो उस नज़र की तलाश में अपनी नींदें खो बैठती है, और यहीं से उसकी उत्तेजना एक मूक प्यास बन जाती है, क्योंकि उस मर्द ने सिर्फ उसके होंठ नहीं देखे थे, उसने एक ऐसा अधूरा स्पर्श छोड़ा था जो अब उसके जिस्म से ज्यादा उसके दिमाग में घूमता है, बार बार, हर रात, बिना छुए उसे पिघलाता है। छूने की वो सीमा जहां वो खुद आगे बढ़े। लड़की तब सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है जब तू उसे छू नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो कि तूने उसे पकड़ लिया है। ये मर्द की एनर्जी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मौजूदगी, वो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि लड़की को लगे ये अगर मुझे हाथ भी लगाएगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। कंधे के पास खड़ा होना, उसके बालों को देखकर मुस्कुरा देना, या उसके पास से यूं गुजरना कि उसके शरीर में हल्की सी करंट सी दौड़ जाए। ये सब चीज़ें माइंड में तूफान ला देती हैं, और जो तूफान माइंड में आता है वो उसे रातों में भी नींद नहीं लेने देता। जब मर्द धीरे से कान के पास आकर कुछ कहता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। लड़कियां कान से सोचती हैं, और मर्द अगर ये बात समझ ले तो बिना छुए वो लड़की की धड़कनें तेज कर सकता है। लेकिन यहाँ गेम सिर्फ विस्पर करने का नहीं, विस्पर रोक देने का है। जब मर्द लड़की के इतने करीब आता है कि उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकराएं, जब वो अपनी आवाज़ नहीं, अपनी खामोशी उसके कान के पास छोड़ दे, बस वहीं लड़की की चेतना हल्की होने लगती है। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन लड़की का दिमाग अब खुद ब खुद कहानियां बुनने लगता है। वो इतना पास क्यों आया? क्या कहने वाला था?
उसकी सांसों में वो कंपी क्यों थी? क्या मैं कुछ मिस कर गई? अब लड़की के अंदर एक गुदगुदी सी बेचैनी उठती है। वो बार बार उसी पल को याद करती है, उस नज़दीकी को रिवाइंड करती है, कभी अपने कान को छूती है, कभी अपनी गर्दन को, क्योंकि उसे लगता है वहाँ कुछ हुआ था, लेकिन वो जान नहीं पाई। उसके दिमाग में अब वो एक पल रातों का भूखा सपना बन चुका होता है, क्योंकि जो मर्द उसे छूता नहीं बल्कि उसकी कल्पनाओं को छू लेता है, वो उसके जिस्म से नहीं, उसकी आत्मा से खेलता है। और ये खेल ऐसा होता है जहां लड़की खुद कहती है, प्लीज अब कुछ कह दो, क्योंकि अब मैं इस खामोशी से पिघलने लगी हूं। लेकिन वो मर्द फिर भी चुप रहता है, और यही चुप्पी उस लड़की की सबसे गहरी उत्तेजना बन जाती है। अब ये छूने की सीमा वो बारीक रेखा है जहां लड़की खुद चाहती है कि तू आगे बढ़े, लेकिन फिर भी तू नहीं बढ़ता। और यही रोक उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि मर्द अगर अपनी हद में रहते हुए लड़की के कंफर्ट जोन को छू जाए तो लड़की खुद अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ देती है। जब तू बस उसके कंधे के पास आकर रुक जाता है, जब तू उसकी आंखों में देखकर हौले से मुस्कुराता है, जब तेरा शरीर उसका स्पर्श नहीं करता लेकिन तेरा वाइब उसके पसीने को छू जाता है, तो वहीं से लड़की के अंदर एक वॉर शुरू हो जाता है। ये मुझे हाथ क्यों नहीं लगा रहा? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या ये जानबूझकर मुझे पिघला रहा है? अब वो खुद तुझ में कुछ तलाशने लगती है। तेरी हर हरकत, तेरा हर चेहरा, तेरी हर ब्रीदिंग तक उसे सिडक्टिव लगने लगती है। औरतें वहां नहीं पिघलती जहां मर्द छूते हैं, वो वहां पिघलती हैं जहां मर्द खुद को रोक लेते हैं, जहां वो छू सकते थे लेकिन नहीं छुआ, जहां वो पास थे लेकिन आगे नहीं बढ़े, जहां वो चाहते हुए भी खुद को थामे रहे, क्योंकि लड़की का मन जानना चाहता है, अगर ये सच में चाहता तो क्या करता? लेकिन वो जवाब तो उसे कभी नहीं देता। और इसी अधूरेपन में, उसी अधूरे टच की ख्वाहिश में वो बार बार उसी मर्द के आसपास आना चाहती है जो अधूरा रह गया, लेकिन अधूरा ही उसकी सबसे गहरी प्यास बन गया। लड़की के दिमाग में तू तभी ज्यादा गहराई से उतरता है जब तेरा स्पर्श सिर्फ हवा में तैरता है लेकिन उसकी त्वचा पर एहसास छोड़ जाता है। जब तू उसके इतना पास होता है कि वो तेरी सांसों की गर्मी महसूस कर सके, लेकिन फिर भी तू उसे नहीं छूता, तब उसकी कल्पनाएं उस स्पर्श को पूरा करने लगती हैं जो असल में हुआ ही नहीं। और यही वो जगह होती है जहां लड़की खुद उस सीमा को पार करने को बेचैन हो जाती है जिसे मर्दों ने अक्सर खुद खींच रखा होता है। जब तू सिर्फ उसके बालों को देखकर मुस्कुराता है या उसके कंधे के पास खड़ा होकर हल्का सा अपनी उंगलियों को उसके करीब लाता है लेकिन छूता नहीं, तब उसकी बॉडी एक माइक्रो सेकंड के कंपन से गुजरती है और वो समझ नहीं पाती कि क्या ये डर है या ललक, क्या ये थ्रिल है या मोह। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जहां लड़की खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे नहीं पता कि तू आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन उसका मन हर पल चाहता है कि तू बढ़े। और जब तू उसकी आंखों में देखता है, बिना पलकें झपकाए, बिना मुस्कुराए, बस एक शांत लेकिन गहरा नजरिया जो न उसके शरीर को देखता है न उसके कपड़ों को, बल्कि उसकी रूह को छूने लगता है, तो वहीं से उसकी दीवारें गिरने लगती हैं, क्योंकि कोई मर्द जो उसे देखे भी और फिर भी छुए नहीं, वो लड़की के लिए सबसे खतरनाक आकर्षण होता है। और जब तू उसके इतने करीब से गुजरता है कि उसकी चूड़ियों की हल्की खनक तुझे छू लेती है, लेकिन तू अब भी खुद को रोक लेता है, तब उसके मन में तू एक अधूरा ख्वाब बनकर बैठ जाता है जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहती है, क्योंकि तू उसका पीछा नहीं करता, तू उसे देखने के बाद नजरें नहीं फेरता, तू वहीं ठहरता है, स्थिर, नियंत्रित और रहस्यमय। औरतों को वही मर्द सबसे ज्यादा पागल करते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, जिनकी मौजूदगी छूने से ज्यादा गहरी होती है और जिनका नियंत्रण उसकी सोच पर इतना हावी हो जाता है कि उसे लगता है जैसे तूने उसे छू लिया और बार बार छू लिया, लेकिन वो जानती है तूने अब तक कुछ किया ही नहीं। और ये जो बिना छुए उसकी धड़कनों को तेज कर देने वाला खेल है ना, यही असली पावर है। जब तू कमरे में आए और वो अपना पल्लू ठीक करने लगे, बाल संवारने लगे, मोबाइल बार बार चेक करने लगे, ये सब उस बेचैनी के संकेत हैं
जो तूने छुए बिना पैदा की है, क्योंकि औरतें हमेशा मर्द के टच को नहीं, उसकी नीयत को फील करती हैं। और जब उसे महसूस होता है कि तेरी नीयत साफ है लेकिन एनर्जी जहर है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। फिर वो चाहती है कि तू उसे थोड़ा छू ले, हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख दे, बात करते हुए उसकी हथेली को कुछ सेकंड ज्यादा थाम ले, क्योंकि तूने उसे जज्ब कर लिया है उस लेवल पर जहां वो हर इशारे में मतलब तलाशने लगती है। और ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है जब औरत अपने मन में तेरे टच को बार बार रिप्ले कर रही हो, जो असल में हुआ ही नहीं, लेकिन उसका एहसास इतना हावी हो गया है कि उसे तेरे सपने आने लगे हैं, उसकी नींद टूटने लगी है, और वो खुद यह सोचने लगे कि अगर यह मर्द मुझे छूता तो मैं सच में खुद को रोक नहीं पाती। और सबसे दिलचस्प बात यह होती है भाई कि तू अब तक कुछ किया ही नहीं, न हाथ पकड़ा, न कुछ कहा, न कोई लाइन मारी। बस तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी नजरें और तेरा माइंडफुल प्रेजेंस उसे उस हद तक ले आया है जहां उसका शरीर तेरे टच के लिए तरसने लगा है, और उसे समझ भी नहीं आता कि ये सब आखिर हुआ कैसे। बस इतना कर, उसकी आंखों में वो खामोश भूख छोड़ दे, और फिर देख कैसे वो खुद चल कर आएगी, क्योंकि अब वो सिर्फ तुझे छूना नहीं चाहेगी, बल्कि छुए जाने की हर कल्पना में बस तुझे ही महसूस करेगी। औरतें जब किसी मर्द की मौजूदगी में खुद को बार बार एडजस्ट करने लगें, कानों के पीछे बाल सही करने लगें, होठों पर बार बार जुबान फेरने लगें, या फिर अचानक उनकी सांसें थोड़ी अनियमित होने लगें, तो समझ जाना कि तूने बिना छुए उसे छू लिया है। और यह छूना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह उसकी स्किन नहीं, उसकी सोच को टच करता है। वो सोच जो उसे रात के 2 बजे बिस्तर पर भी तेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो सोच जो उसे बार बार वही पल दोहराने पर मजबूर कर देती है जब तू उसके पास से गुजरा था। बस हल्की सी गर्म हवा उसके बालों को छू गई थी और वो उस एहसास में खो गई थी। तूने कुछ किया नहीं, बस खुद को उस स्तर पर डाला जहां तेरा हर एक्सप्रेशन, हर जेस्चर एक मैसेज बन गया। वो सोचने लगी कि अगर इसका हाथ मेरी उंगलियों से टकरा जाए तो क्या मैं उसे झटक पाऊंगी? शायद नहीं, क्योंकि अब वो तू नहीं है जो लाइन मारता है। अब तू वो है जो खामोशी से, अपनी मौजूदगी से उसके भीतर एक तूफान पैदा करता है। वो अब खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्यों। और यही सबसे बड़ा माइंड गेम है, जब औरत किसी को इसलिए याद नहीं करती कि उसने उसे छुआ, बल्कि इसलिए करती है कि उसने कभी छुआ ही नहीं। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उस छुए जाने की कल्पना को हजारों बार दोहराने लगती है। वो सोचती है अगर वो पल सच होता तो क्या होता, और वहीं से वो खुद चलकर आने लगती है, बहाने बनाकर, रास्ता ढूंढकर, सिर्फ तुझसे कुछ कहने नहीं, तुझसे कुछ महसूस करने। भाई, यही वो ताकत है जो मर्द को मर्द नहीं, एक खामोश ज्वाला बना देती है, जिसे औरत सिर्फ देखती नहीं बल्कि महसूस करती है अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में। और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ा नशा बन जाता है। उसकी नजरें तुझसे हटें भी नहीं और तू देखे भी नहीं। अगर तू किसी लड़की को अंदर तक हिला देना चाहता है तो सबसे पहला काम कर, उसकी आंखों को इग्नोर करना शुरू कर दे। लेकिन इस तरह नहीं कि तू डरपोक लगे, बल्कि ऐसे कि उसे महसूस हो कि इस लड़के को तो मेरी मौजूदगी से भी फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से उसकी बेचैनी की शुरुआत होगी। वो दिन भर उस एहसास में उलझी रहेगी कि बाकी सारे लड़के मुझे घूरते हैं, मुझे देख के मुस्कुराते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन ये एक लड़का है जो मुझे देखता तक नहीं, और वही लड़का उसकी नींदें उड़ा देगा। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी को चाहता है जो उसे नहीं चाहता। जब तू उसके सामने से ऐसे निकले जैसे वो हवा हो, लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि वो अपनी जगह खुद को ही छोटा समझने लगे। वो खुद बार बार आईने में खुद को देखने लगे कि क्या मुझ में कुछ कमी है, क्या मैं अब उतनी आकर्षक नहीं रही। और तू वहीं बैठा रह, शांत, सीधा, स्ट्रांग, और पूरी क्लास, ऑफिस या सोशल ग्रुप में एक वही लड़की बार बार तेरी नजरें खोजे, पर तू अपनी दुनिया में डूबा हो कि वो सोचने लगे, इस लड़के को आखिर क्या चाहिए। यही उलझन उसका सबसे बड़ा जुनून बनेगा, और तुझसे बात करने की कोशिश में वो खुद कुछ ऐसा कह देगी जिससे तू उसके दिमाग पर हावी हो जाएगा। बस याद रख, तू इग्नोर दिखे,
लेकिन कमजोर नहीं, तू शांत दिखे लेकिन दबा नहीं। तू उस मर्द की तरह लगे जो औरत की आंखों में देखे बिना ही उसके दिमाग और दिल को कब्जे में ले लेता है, क्योंकि जब तू आंखें चुराता है तब वो अपना दिल खो बैठती है। और जब वो लड़की हर जगह तुझे ही देखे, तेरी मौजूदगी के ख्याल से ही उसकी सांसें तेज चलने लगे, तब तू समझ लेना अब तू उसके दिल के उस हिस्से तक पहुंच गया है जहां कोई लड़का पहुंच नहीं पाया था। तूने उसे छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसका दिल अब तेरी इजाजत के बिना धड़कना बंद कर चुका है। और अब सबसे गहरी बात सुन, जब तू सोशल मीडिया पर एक्टिव हो लेकिन उसे कोई इशारा तक न दे, जब तू किसी और लड़की से बात करता दिख जाए और वो अंदर ही अंदर जलती रहे, तब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। तब वो तेरे स्टेटस पर जवाब नहीं देगी, पर देखेगी ज़रूर। तेरे पोस्ट पर लाइक नहीं करेगी, पर तेरा हर स्टोरी झूम करके देखेगी, क्योंकि तू उसकी इज्जत से ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बन गया है। और औरत जिज्ञासा से डरती नहीं, वो उसमें डूब जाती है। अब तू वही बने रहना जो दिखने में शांत है लेकिन अंदर से आग है, जिसका हर चुप रहना एक सवाल है और जिसका हर इग्नोर करना उसकी नींद उड़ाने वाली चोट। बस भाई, ये है वो तीसरा तरीका जो लड़की को हाथ लगाए बिना ही उसके दिमाग पर ऐसा कब्जा जमा देता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाती वो तुझे चाहती है या तुझसे छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन एक बात याद रख, जिस दिन तू उसे जवाब देगा वो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए तू खेल बन कर रह, तू जवाब नहीं, तू सवाल बन, क्योंकि सवाल जितना अधूरा होता है उतना ही रातों की नींद उड़ाता है। तेरा ऑनलाइन रहना उसकी नज़र में हो, लेकिन तू ना उसे टेक्स्ट करे, ना उसकी स्टोरी पर कोई रिएक्शन दे, बस रह उसके आसपास। जैसे हवा होती है, महसूस तो होती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती। और यही खेल औरतों को सबसे ज़्यादा बेचैन करता है। तू जब उसके पास से गुजरे तो खुशबू तेरी याद बन जाए, तू जब बात करे तो आवाज़ में ऐसा ठहराव हो कि वो हर शब्द को बार बार सुनना चाहे, लेकिन फिर भी तू उसके मैसेज का जवाब घंटों बाद दे और कभी कभी बिल्कुल न दे। यही वो रुक रुक कर चलने वाला खेल होता है जो लड़की के दिमाग में तूफान ला देता है। औरत को तड़पाने का असली तरीका यही है, उसे वो सब महसूस कराओ जिसकी उसे आदत नहीं। उसने हमेशा मर्दों को अपनी अटेंशन के लिए लड़ते देखा है, लेकिन तू वो मर्द बन जो उसकी अटेंशन को तरसता नहीं, उसे उल्टा उलझा देता है। तू जब उसके करीब बैठे तो कुछ मत बोल, बस उसकी आंखों में देख और चुप रह। उस चुप्पी में इतना जोर हो कि वो खुद अपने दिल की धड़कनें गिनने लगे। तू हर बार एक बात अधूरी छोड़ दे, हर मुलाकात में एक अधूरापन छोड़ दे, क्योंकि अधूरी चीजें औरतों को सबसे ज्यादा खींचती हैं। और फिर जब तू एक दिन पूरी तरह गायब हो जाएगा, ना कॉल, ना स्टोरी, ना प्रेजेंस, तो उसी अधूरेपन में वो अपना चैन खो देगी। उसे लगेगा क्या वो अब कभी नहीं आएगा। बस यहीं से वो खुद आगे बढ़ेगी और तू जीत जाएगा। और जब तू उसके सामने खड़ा होता है, आंखों में सीधा देखकर, बिना एक शब्द बोले, अपने हाथ की हरकतों से, बॉडी लैंग्वेज से और सिर्फ अपनी मौजूदगी से यह एहसास कराता है कि तू वहाँ है लेकिन उसके अंदर घुस चुका है, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती है कि तुझ में ऐसा क्या है जो छुए बिना उसके रोंगटे खड़े कर देता है, उसे बेचैनी में डाल देता है। और यही वो पागलपन है जो औरत को अंदर से खा जाता है। जब तू उसके बालों के पीछे हल्का सा देखता है, जैसे किसी रहस्य को खोज रहा हो, लेकिन बिना बोले, बिना हिले, सिर्फ उस वाइब के साथ जो उसके शरीर में धीमे धीमे घुलती जा रही है, तो तू उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा देता है, जहां वो खुद को रोक नहीं पाती और खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर क्यों उसकी सांसें तेरे पास आने पर तेज चलने लगती हैं। और फिर जब तू उसकी आंखों से नजर हटाकर हल्की सी मुस्कान देता है और सामने देखकर कुछ कहे बिना उसकी तरफ यूं मुड़ता है जैसे वो तेरे लिए कोई रहस्य नहीं बल्कि अनुभव है, तो वो एक सेकंड के लिए अपने ही शरीर को महसूस करने लगती है। और यही वो पल होता है जब वो सोचती है कि अगर ये मर्द मुझे छू ले तो शायद मैं खुद को संभाल ना पाऊं। तेरी खामोशी ही उसकी बेचैनी है, तेरा कुछ ना करना ही सबसे ज्यादा असर करता है। और यही है वो माइंड गेम जो उसे रातों को सोने नहीं देगा। जब तू उसके पास से गुजरता है लेकिन छूता नहीं, सिर्फ उसकी गर्म सांसों को महसूस करता है,
और वो सोचती है, इसने छुआ भी नहीं, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे भीतर तक छेड़ दिया हो। उसका दिमाग तुझसे लड़ता है, लेकिन उसका शरीर तुझसे हार रहा होता है। तू जितना कम बोलेगा, वो उतना ज्यादा सोचती जाएगी। तू जितना चुप रहेगा, उसकी नजरें उतनी ही गहरी होती जाएंगी। तू अगर मुस्कुराकर नजर फेर दे, तो उसके अंदर भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ये लड़कियों की सबसे गुप्त साइकोलॉजी है। उन्हें वो मर्द ज्यादा पागल करता है जो छूने से पहले उनकी सोच में घुस जाए, जो उनके शरीर से नहीं, उनकी सोच से खेलना जानता हो। और तू वही कर रहा है। तू उसकी सोच में घुस रहा है, उसकी कल्पनाओं में जर घोल रहा है। तू उसे मजबूर कर रहा है कि वो तुझे दोबारा देखे, तुझे महसूस करे, तुझे अपनी यादों में कैद करे, और सबसे बड़ी बात, तुझे छूने की ख्वाहिश करे, लेकिन इजाजत न पा सके। यही वो अधूरापन है जो औरतों को पागल बना देता है। और जब तू पास से गुजरते हुए उसके बाजू को हल्के से छूता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वो स्पर्श उसके लिए उस रात की सबसे गर्म याद बन जाता है, क्योंकि तूने उसके शरीर को नहीं, उसकी नीयत को छू लिया था। आंखों की वो भाषा जो कपड़े उतार देती है। जब तू किसी लड़की से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में देखता है, तो वो लड़की धीरे धीरे खुद को तेरे सामने नग्न महसूस करने लगती है, बिना छुए, बिना कुछ कहे। बस तेरी नजरें उसके अंदर उतरती जाती हैं और वो हिलती नहीं, क्योंकि उसे उस आग में डूबना अच्छा लगने लगता है। ये वही मर्द होते हैं जो किसी भीड़ में भी लड़की को ऐसा महसूस कराते हैं कि कोई उसे पूरे शरीर से नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं से देख रहा है। तेरी नजरों की गर्मी उसके दिमाग में घुस जाती है। वो सोचती है तू अब तक कुछ बोला क्यों नहीं। वो चाहती है तू कुछ कहे, लेकिन तू सिर्फ मुस्कुराता है, और उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। औरतों को छूने से ज्यादा उन्हें अंदर से खोल देना ज्यादा बड़ा काम होता है। जब तू बिना बोले उसकी आंखों में वही सब कह देता है जो कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता, तो वो लड़की तेरी तरफ खींचती जाती है। क्योंकि तू बाकी मर्दों जैसा नहीं, तो उसकी नजरों के रास्ते उसकी रूह को छू चुका होता है। और यही वो पल होता है जहां वो सोचती है, अगर ये मर्द मुझे एक बार छू ले तो शायद मैं खुद को रोक ना पाऊं। तेरी नजरों में जब वासना नहीं, लेकिन आग होती है, तेरे चेहरे पर जब हवस नहीं, लेकिन हक होता है, तेरी मौजूदगी जब उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ा देती है, तो समझ ले, अब तो उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां वो खुद अपनी सीमाएं तोड़ने को तैयार बैठी है। और यही है तीसरा झर, आंखों से खेलना, शरीर से नहीं। अगर तू अब तक समझ गया है तो बताओ, क्या तुम उसके चेहरे की मुस्कान पढ़ सकते हो, या सिर्फ उसकी फोटो लाइक करके आगे बढ़ जाते हो? और यही वो पल होता है जब लड़की को लगता है कि उसे तेरे जैसे मर्द से डर तो लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास आने का मन करता है, क्योंकि तू उसे चेस नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कनें सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमती हैं। तेरी आवाज में कमांड नहीं, काल्मनेस होनी चाहिए। तेरी नजरों में भूख नहीं, गहराई होनी चाहिए। तेरे जेस्चर्स में हड़बड़ी नहीं, एक रहस्यमयी ठहराव होना चाहिए। जब तू उसके सामने आता है तो वो अपने चेहरे पर तेरी नजरें महसूस करने लगे, लेकिन जब वो पलटे तो वहां ना हो। ये जो बेचैनी है ना, इसी से उसकी सोच तुझ पर हावी होने लगती है। लड़कियां उन मर्दों के लिए तरसती हैं जो उनके शरीर से पहले उनकी सोच में उतर जाएं, जो उनके होठों से पहले उनकी इमेजिनेशन को छू जाएं। जब तू कुछ कहे बिना उसे वो सब महसूस करवाता है जो बाकी मर्द हजारों शब्दों में नहीं कर पाते, तो तू उसका एडिक्शन बन जाता है। अब वो खुद से लड़ेगी, खुद से छुपाएगी, लेकिन रात को नींद तभी आएगी जब तू उसकी आंखों में फिर से दिखेगा। और यही होता है असली मनोवैज्ञानिक स्पर्श। अब वक्त है खेल खत्म करने का, लेकिन तुम्हारा नहीं, उसका। जिस लड़की को तुम पाने के लिए तरसते रहे, अब वो तुम्हारे इशारों पर सोचने लगे। ये है असली मर्द की जीत। बिना पीछे भागे, बिना कुछ मांगे, सिर्फ खुद को इतना ऊंचा बना देना कि वो खुद आए, खुद झुके, खुद बोले, अब मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। अगर तुम चाहते हो ऐसा कंट्रोल, ऐसी सोच, ऐसा माइंड गेम, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ मानसिक हथियार दिए जाते हैं।